तुमने शादी की है ना मुझसे अनु, तो निभाओ अब अपनी शादी, करो अपनी पत्नी की सेवा। चलो उतारो मेरी सैंडल। संध्या, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भगवान के पांव छू रही। आज से तुम सिर्फ मेरे पति ही नहीं, भगवान भी हो। मैं हमेशा भगवान से तुम्हारे लिए खुशियां मांगती थी। शायद यही वजह है कि भगवान ने मुझे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए मिलवा दिया। मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। आज से मेरी जगह तुम्हारे चरणों में। नहीं संध्या, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में और हमेशा रहेगी। बुआ, आप? लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आ गई। नीरज बेटा, माफ करना, गलत वक्त पर आ गई। वो क्या है ना कि बाबूजी तुम्हें बुला रहे, कोई जरूरी बात करनी है। हम अभी आते हैं। इस वक्त क्या जरूरी बात हो सकती है? ये तकिया यहाँ पे क्यों रखा है? बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी पत्नी के साथ सोने का? तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सुहागरात तक क्या, किसी भी रात मेरे साथ सोने की सोचना भी मत। अब चुपचाप से जाके उस कोने में सो जाओ अपने टूटे हुए अरमानों के साथ।
दादाजी, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। बेटा, भगवान की कृपा से आज के दिन 2 बहुएं आई हैं इस घर में और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ है, बड़ी शांति के साथ। लेकिन आज बेटा पंडित जी का फोन आया था और वो कह रहे थे कि तुम्हारी और संध्या की शादी थोड़ी जल्दबाजी में हुई है। जिस मुहूर्त में तुम लोगों की शादी हुई है वो तुम लोगों की कुंडलियों के हिसाब से ठीक नहीं है। और बेटा, शायद तुम नहीं जानते हो कि सालों से हम इन पंडित जी की बात मानते आ रहे हैं। जो भी ग्रह और दशा वो बताते हैं हम उसी पर काम करते हैं। उनका कहना है बेटा कि क्योंकि ये शादी सही मुहूर्त में नहीं हुई है इसलिए तुम पर कोई दोष लग गया है और उस दोष का निवारण करने के लिए तुम्हें 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। बाबूजी का मतलब ये है कि 1 महीने तक तुम और संध्या साथ नहीं रहोगे। व्रत के पूरे होने तक संध्या मेरे कमरे में रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से मेरे बच्चों के भविष्य में कोई आपत्ति आए, कोई मुसीबत आए। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझ पाओगे। और कैसी बातें कर रहे हैं आप दादाजी? हम आपकी बात क्यों नहीं समझेंगे? ठीक है बुआ, जब तक 1 महीने पूरे नहीं हो जाते संध्या आपके साथ रहेगी। हाँ बेटा, इसी में ही पूरे परिवार की भलाई। और 1 महीने की तो बात है, उसके बाद तो पूरी जिंदगी पड़ी है गृहस्थी बसाने के लिए। हाँ संध्या बेटा, जाओ अपने कपड़े ले आओ। जी बुआ। देखा कांता, कितने समझदार हैं दोनों। मुझे तो लग रहा था कि आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं इन बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन देखो कैसे ये दोनों खुशी खुशी अपने दादाजी की बात मान गए। बापूजी, अब ऐसा भी कोई है इस घर में जो आपकी बात ना माने? चलो बहरी। तो कैसा लगा मेरा शादी का तोहफा? नीरज और संध्या के नाम। तोहफा? ये क्या कह रहे हैं बुआ? अरे पंडित जी ने बाबूजी से वही कहा जो मैंने उन्हें कहने को कहा था। अब 1 महीना, पूरे 1 महीना नीरज और संध्या साथ नहीं रह पाएंगे। आज से अनमोल और अंजलि की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होगी, पर आज ही से नीरज और संध्या की शादीशुदा जिंदगी खत्म। और इस 1 महीने में मैं उस संध्या की जिंदगी को ऐसा नरक बना दूंगी ना कि उसे उसी नरक की आग में चलना पड़ेगा। संध्या, तुम अपने कपड़े क्यों लेकर जा रही हो? तुम बुआ के कमरे में जा रही हो, अपने मायके नहीं। अब बुआ ने कहा तो मैं मना कर देती क्या? और फिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं परेशान ना हूं,
आज हमारी सो कॉल्ड सुहागरात है और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, और मैं परेशान ना हूं। मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए बुआ के पास रहने जा रही हूँ। और फिर हमें साथ रहने से मना किया है ना, मिलने जुलने से तो मना नहीं किया। हम मिलते भी रहेंगे और बातें भी करेंगे। नहीं संध्या, मैंने दादाजी को हाँ तो कर दिया, पर पता नहीं ये 1 महीना में कैसे काट पाऊंगा। अब तो ये 1 महीना भी जैसे 1 साल जैसा लग रहा है। कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना? जैसे अब तक रहते थे, जहां तुमने मुझे पाने के लिए इतना इंतजार किया है, तो 1 महीना और सही। और फिर ये सब हम अपनी ही भलाई के लिए कर रहे हैं ना, और अपने दादाजी की खुशी के लिए। ठीक है, पर वादा करो, हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलूं तुम मेरे सामने आओगे। मैं अपनी हर सुबह तुम्हें देखकर शुरू करना चाहता हूं। मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अरे बुआ इंतजार कर रही होंगी, अब मैं जाऊं? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, आपकी चाय तैयार है। ये मॉर्निंग तो गुड तब होगी जब तुम मेरे पास आओगे। अभी सुबह को आने में वक्त है। कल रात की बात इतनी जल्दी भूल गए? अभी हमें पास पास नहीं, दूर दूर रहना। तुम इस पार, मैं उस पार। पर मैं तो हूं बेकरार, करता हूं तुमसे जो प्यार। एक ही रात ने शायर बना दिया। 1 महीना क्या करोगे? अरे 1 महीने में तो मैं देवदास बन जाऊं। संध्या, दादी से आकर कहो ना, 1 महीने से कुछ कम नहीं हो सकता। अब देखो ना, मेरी शादी हुई है और मुझे बीवी की जगह यहाँ सजा मिली है, और इस सजा ने तो पूरी शादी का मजा ही खराब कर दिया। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना खाने का दिल करता है, ना पीने का, ना सोने का। बस बस बस, इतनी सारी शिकायतें एक ही दिन में। कुछ शिकायतें कल के लिए भी बचा लो, क्योंकि कल भी ये सारे काम तुम्हें मेरे बगैर करने हैं। अच्छा चलो, जाकर जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। हाँ, अब ये चाय ही तो है जो मेरी बीवी का प्यार मुझ तक पहुंचाएगी। ये दादाजी भी ना अच्छे खासे इंसान को सन्यासी बना दिया। बस बस, अभी जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो अंजलि? मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सोचकर मुझसे शादी की है, पर यह फैसला तो तुम्हारा ही था। तो अब क्यों तुम मुझे अपना पति नहीं मानना चाहती?
घर में इस शादी से अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो दादाजी हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो तो उन्हें बहुत दुख होगा। सुबह सुबह नॉक करने कौन आ गया? तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? वो मैं तकिया रखने के लिए। अनमोल, तुम स्टूपिड ही नहीं बुलक्कड़ भी हो। भूल गए कल मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरे पास आने की सोचना भी मत। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ देखो दरवाजे पे कौन है। अंजलि, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। कल रात को जो तुमने मुझसे कहा, हमारे बीच में जो हुआ, वो मैं किसी से नहीं कहूंगा। पर भगवान के लिए घर वालों को ये सब पता मत चलने देना। तुम उनके सामने बिल्कुल वैसे रहना जैसे एक बहू रहती है, वरना उन्हें बहुत दुख होगा अंजलि, खासकर दादाजी को। अच्छा, अपने घर वालों से इतना प्यार, इतना सम्मान, तो ठीक है, आज से मैं वही करूंगी जो घर वालों को अच्छा नहीं लगता है, तुम्हारे दादाजी को अच्छा नहीं लगता है। अंजलि प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ अंजलि। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। मेरे पैर पड़ने पड़ेंगे, तब जाके मैं इसके बारे में सोचूंगी। सुबह हो गई है पर इनकी सुहाग रात खत्म नहीं हुई है। मुझे तो नहीं लगता ये लोग कमरे से बाहर भी आएंगे। हाँ क्या वो? अंजलि, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरे साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, लेकिन मेरे घर वालों के सामने मेरी पत्नी बनकर रहो। मैं तुम्हारी नफरत सहन कर लूंगा अंजलि, लेकिन मेरे घर वाले सहन नहीं कर पाएंगे। वही तो चाहती हूँ मैं कि सब लोग मेरी नफरत सहे, और ठीक तुम्हारी तरह मैं पूरे गरोड़िया खानदान को अपने पैरों में देखना चाहती हूँ। अंजलि बेटा आई। अब देख क्या रहे हो? मेरी सैंडल कौन पहनाएगा? और हाँ, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी पत्नी बनने का सिर्फ नाटक कर रही हूँ, इसे मेरी कमजोरी मत समझना। और अगर भूल से भी तुम्हें यह लगने लगा कि तुम मेरे पति हो, तो मेरे पैरों में अपना झुका हुआ सर याद कर लेना, तुम्हें अपनी औकात समझ में आ जाएगी।